वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपी स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस पर। जैसा कि आप सबको पता है कि जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जिनमें हम सिलेबस पर डिस्कस कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम सिलेबस पर डिस्कशन कर चुके हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ से आपको इसके सिलेबस, पेपर पैटर्न और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री पर, यानी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के सिलेबस पर। यानी फंडामेंटल केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, ये न्यू शिक्षा नीति यानी ये किस पर आधारित है? ऑन द बेस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये सिलेबस जो है न्यू शिक्षा नीति 2021 में जो लागू हुई है उस पर आधारित है, और ये सभी जो है अधिकांश यूनिवर्सिटी में लागू हो चुका है। इसी पर आज हम यानी केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर पर हम बात करेंगे, जिनमें आज का हमारा टॉपिक होगा, डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस में पढ़ना क्या है। सिलेबस में पढ़ना क्या है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे बुक्स क्या हैं। तीसरा पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, और चौथा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब टॉपिक्स क्या क्या हैं, और पहले और अब के सिलेबस में बदलाव क्या क्या हुआ है, यही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर का नाम क्या है। फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर का नाम क्या है? दोस्तों, आपके केमिस्ट्री यानी जो आपकी केमिस्ट्री है बीएससी फर्स्ट ईयर की, उसके फर्स्ट सेमेस्टर के बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जो नई शिक्षा नीति द्वारा लागू की गई है 2021 और 22 के लिए, यानी कि फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है और चैनल पर बने रहना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और हमें पढ़ना किस तरह से। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, इस पर बात करेंगे। टॉपिक के बारे में हम सबसे पहले टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, और इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान देना है। आप लोग सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आप लोग सबसे पहले ये जान लें कि आपका जो ये सिलेबस है, सबसे पहले आप सबका क्वेश्चन आ रहा है कि ये सिलेबस जो है वो क्या सभी यूनिवर्सिटी में अप्लाई की गई है, यानी आपका जो सिलेबस है वो सभी यूनिवर्सिटी में लागू हो चुका है। तो आपको बता दें, आप लोग ये मानकर चलिए कि 70 से 75% यूनिवर्सिटी नया सिलेबस जो 2021 का आया है नई शिक्षा नीति द्वारा, वो लागू कर चुकी हैं। लगभग मान के चलिए कि 30% ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो अभी लागू नहीं की हैं, वो अपने पुराने पैटर्न पर ही एग्ज़ाम कराएंगी। अभी आपके फर्स्ट ईयर में, जैसा आप सबको पता था कि फर्स्ट ईयर में क्या होता था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए जाते थे, लेकिन अभी आपकी नई शिक्षा नीति, नया एग्ज़ाम पैटर्न जो आया है उसमें लिखित परीक्षा के लिए बोला गया है। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी से कोई अपडेट नहीं आया है कि यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव कराएगी या सब्जेक्टिव कराएगी या लिखित पेपर कराएगी, इसके बारे में कोई अभी अपडेट नहीं आया है। तो आपको करना क्या है, आप लोग जान लीजिए, आप लोग को थ्योरी और एमसीक्यू दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। देखिए, जो बुक्स आई हैं, जो नई बुक्स बन के आई हैं यानी आपके फर्स्ट सेमेस्टर की, उनमें एमसीक्यू क्वेश्चन अधिक मात्रा में दिया गया है, अधिकांश मात्रा में क्वेश्चन दिया गया है। इससे तात्पर्य निकलता है कि हो सकता है आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ही कराया जाए। सिलेबस आपका बदल जाएगा, लेकिन आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही कराया जाएगा। ठीक है, तो ये संभावना है, इसलिए आप लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए, इसका पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षाएं एसपी स्टडी पॉइंट पर संचालित की जाएंगी, यानी 7 तारीख से, यानी 7 अक्टूबर से आपको फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री और फिजिक्स की कक्षाएं आपको मिलेगी थ्योरी और एमसीक्यू मोड में। थ्योरी और एमसीक्यू मोड पर टॉपिक वाइज टॉपिक, यानी हर टॉपिक का एमसीक्यू सॉल्व कराया जाएगा और थ्योरी भी कराई जाएगी। थ्योरी का भी आपको
क्लास मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब आपको करना क्या है, अब आप अपने देखिए कुछ लोगों का कमेंट तो आया था, आपके कमेंट का हमने आंसर दे दिया है। आपको करना क्या है, देखिए जो क्वेश्चन कर रहे थे सर ये हमारे में भी लागू हुआ है, हमारी यूनिवर्सिटी में लागू हुआ या नहीं, आपको करना क्या है कि आप अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से संपर्क कर लीजिए और वहाँ से आप पता कर लें। ठीक है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, कुछ अधिकांश यूनिवर्सिटी में है, जैसे कि यूपी के अधिकांश यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस लागू हो चुका है। जैसा कि आवाज़ यूनिवर्सिटी में जो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, और लखनऊ यूनिवर्सिटी, इन सब में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 का सिलेबस लागू हो चुका है। और इसलिए आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी से संपर्क कर लीजिए। ठीक है, और मुझे आशा है कि आप लोग जो कमेंट कर रहे थे उसका जवाब आपको मिल गया होगा। चलिए सिलेबस पर बात करते हैं। तो आप लोग बुक्स के नेम से परिचित हो गए हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना क्या है। फर्स्ट सेमेस्टर के बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ बेसिक केमिस्ट्री, हमें पढ़ना है। अब हम बात करेंगे पेपर पैटर्न। देखिए पेपर पैटर्न, सबसे पहले पेपर की बात कर लेते हैं, पेपर पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, बीएससी फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर की ये बुक है और ये सेंटम पब्लिकेशन की है, जिन्होंने सिलेबस जारी किया है। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना की। प्रस्तावना में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं इस पाठ्यक्रम के अंदर, यानी क्या क्या पढ़ना है और इस बुक के माध्यम से क्या उद्देश्य मिलता है 2021 के न्यू सिलेबस पर। तो आपके पेपर की बात करते हैं। देखिए पेपर आपका एक होगा फर्स्ट सेमेस्टर में और एक प्रैक्टिकल होगा, जिसका टोटल पूर्णांक क्या होगा, टोटल पूर्णांक 100, यानी आपको 100 नंबर का एक प्रश्न होगा, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में। और देखिए सेमेस्टर का हम मैटर्स आपको सॉल्व कर दें। देखिए सेमेस्टर से आप लोग बहुत परेशान हैं, कुछ लोग का समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है सर सेमेस्टर क्या है। देखिए आपके फर्स्ट ईयर में अभी तक एक पेपर होते थे, लेकिन सेमेस्टर वाइज मतलब कि आपको 6 और 6 दो डिवाइड कर दीजिए, यानी 2 बार आपका पेपर होगा, फर्स्ट और सेकंड। इसी को कहा गया फर्स्ट सेमेस्टर और दूसरा सेकंड। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो आपका लगभग ये मानकर चलिए दिसंबर में कराया जाएगा, और सेकंड सेमेस्टर जो है उसका एग्ज़ाम मानकर चलिए आप अप्रैल या मई के महीने में कराएगा, यानी मई मानकर चलिए कि मई में कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मुझे लगता है कि आप सेमेस्टर से परिचित हो गए होंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एक बुक और सेकंड सेमेस्टर में भी एक बुक पढ़ना है, यानी दोनों सेमेस्टर का कुल मिला के आपको 200 नंबर का आपका पेपर होगा, जिनमें 2 बुकें यानी 2 पेपर और 2 प्रैक्टिकल करने होंगे। ठीक है, अब चलते हैं सिलेबस पर बात कर लेते हैं। काफ़ी बातें हो चुकी हैं, और आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम प्रयास करेंगे आपके क्वेश्चन का जवाब देने का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस पुस्तक के बारे में। इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश यूनिफाइड पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीएससी प्रथम वर्ष के लिए लिखी गई यह पुस्तक का मूल उद्देश्य यह है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के अधिकांश बातों को समझ नहीं पाते हैं। देखिए हिंदी मीडियम की दिक्कत ये होती है, कुछ लोग हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, यूपी के अधिकांश बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ करके और वो बीएससी करते हैं, जबकि आपको पता है कि बीएससी इंग्लिश में होती है। आपको इंग्लिश में पढ़ना रहता है, आपका आंसर भी आपको क्वेश्चन आंसर यानी आपको पेपर जो है वह किस में लिखना रहता है, वो आपको इंग्लिश में ही लिखना रहता है। देखिए फर्स्ट ईयर में ऑब्जेक्टिव चलता था, चलिए हिंदी इंग्लिश में रहता था, लेकिन आप सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तब आपको क्या, जब लिखित परीक्षा होगी आपकी तब आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, हिंदी का कोई मैटर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं, इनका मतलब केवल हिंदी और इंग्लिश के विद्यार्थियों को अपनी तरफ खींचना है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिलेबस बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर पर बात करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री आपके बुक का नाम है, बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है। ठीक है, और जो कि 2021 के नए सिलेबस पर आधारित है, जिनमें हमें पढ़ना क्या, देखिए आपका पहला चैप्टर है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स, हमें इनके बारे में पढ़ना है, जिनमें हमें पढ़ना है रेजोनेंस क्या है, थर्मल चार्ज क्या है, वंडरवाल फोर्स, आयनिक डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंटरेक्शन, ये सभी आप बीएससी में पढ़ते थे, बस केवल आपके बुक में चेंज हुआ, सिलेबस में चेंज नहीं हुआ। देखिए सिलेबस आपको वही मिलेगा, बिल्कुल परेशान मत रहिए कि सिलेबस में चेंज हुआ, नया कुछ नहीं आया है, बस थोड़ा सा काट पीट के इधर उधर कर दिया गया है। ठीक है, ये सब आपके जितने भी ये फिजिकल केमिस्ट्री से संबंधित है, आपको फिजिकल केमिस्ट्री में डाइपोल मूवमेंट मिलते थे, आपको पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी, फजन्स रूल्स,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडर वाल फोर्स, आयनिक आयनिक डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। यानी फर्स्ट चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स के बारे में हमें पढ़ना है, यानी फर्स्ट चैप्टर में पेपर फर्स्ट में, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में। दूसरा है आपका सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, जिनमें हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ना है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इनके बारे में पढ़ना है। संकरण पढ़ना है, हिंदी देखिए, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब संकरण पढ़ना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना है, उनका डायग्राम पढ़ना है, वेस्पर थ्योरी पढ़ना है, वेस्पर थ्योरी के बारे में हमें पढ़ना है, यानी सेकंड चैप्टर में, यानी सेकंड यूनिट में पढ़ना है सिंपल बॉन्डिंग एंड थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। और थर्ड यूनिट आपका है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम विथ रेफरेंस टू P एंड S ब्लॉक। देखिए S एंड P ब्लॉक ये आपका इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। क्या है? इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, और ये था ऑर्गेनिक का टॉपिक। अब बात करेंगे इनऑर्गेनिक का टॉपिक है ये आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ आइटम्स विथ रेफरेंस P एंड S। S और P ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में पढ़ना है आपको, S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में पढ़ना था, जिनमें आप पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, पाउली का अपवर्जन नियम क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इन सब के बारे में पढ़ना है। देखिए आगे बढ़ेंगे और अभी हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। चौथा आपका जो चौथा चैप्टर है ये क्या है? रेसिपिटुलेशन ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, डाइपोल डाइपोल मोमेंट्स क्या है, रेजोनेंस आइसोमरिज्म क्या है, और उनके एप्लीकेशन क्या क्या है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है आपके चौथे चैप्टर में। अब पांचवा चैप्टर में पढ़ना क्या है? पांचवा चैप्टर है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना था, जैसे ये ऑर्गेनिक का टॉपिक है आपका। देखिए आपको तीनों केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल इसी पेपर में आपके समाहित है, इसी में आपको सब पढ़ना है, ठीक है। और ये अच्छी बात है, अगर सिलेबस सेमेस्टर वाइज हो गया इसमें घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आपको एग्जाम में 70% मार्क्स SP स्टडी पॉइंट दिलाएगा। बस आप लोग को निरंतर कक्षाएं देखना है, यानी जो भी क्लास होती हैं उसको आप निरंतर देखिए। और आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर, यानी न्यू एग्ज़ाम पैटर्न पर क्लास 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी, जिनमें MCQ और थ्योरी की क्लास होगी। चलिए छठवां जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री भी आप लोग पढ़ते थे, इनमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, सिमेट्री मॉलिक्यूल क्या है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, यानी छठवीं स्टीरियो केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे हमें पढ़ना क्या है। अब सातवां है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। अब इसमें एक नया टॉपिक डाल दिया गया है, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, जिनमें हमें पढ़ना है बाइनरी नंबर क्या है, बाइनरी नंबर निकालना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर कोड क्या है, विंडो क्या है, लिनक्स क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी बात है जो कंप्यूटर का आपको सिलेबस मिल गया है। आपको कंप्यूटर के बारे में भी नॉलेज जरूरी रखना था, इसलिए आपको आपके जो सातवां चैप्टर है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सातवां है, देखिए सातवां मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बस एक चीज़ आपको फिजिकल में मिलती थी, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अब ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बुक में ही समाहित है, बल्कि ये क्या है आपका 8वां चैप्टर है, जिनमें आपको पढ़ना है लॉगरिथम, ग्राफ, डिफरेंशियल, फैक्टर प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन और डिफरेंशिएशन, इन सब के बारे में पढ़ना है आपको आपके चैप्टर 8 में, यानी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। चलिए अब हम बात करते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक कि कौन से टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। देखिए चैप्टर नंबर 1 आपका है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स, ठीक है, जिनमें हमें सबसे पहले पढ़ना है रेजोनेंस क्या है, फिर पढ़ेंगे हम फार्मल चार्ज, डाइपोल मूवमेंट, फिर पढ़ेंगे पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन, पढ़ेंगे फजन्स रूल्स, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वाल फोर्स। इन सब के बारे में हम यानी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सेमेस्टर फर्स्ट में, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे, देखिए आपका जो सेकंड चैप्टर है वो क्या है, सेकंड चैप्टर है आपका है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि आपका सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, जिनमें हमें पढ़ना है एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, आप बाहु प्रिंसिपल क्या है, ये सब आप ये देखिए ये आपका सेकंड
चैप्टर जो है पूरा सेकंड चैप्टर ये इनऑर्गेनिक से संबंधित है, इनऑर्गेनिक से संबंधित है। तो जो भी सिलेबस, जो भी पुराना सिलेबस पढ़ा हुआ है उसको आप पढ़ते रहिए, क्योंकि उसी में से सब है। बस आपको केवल बस सिलेबस अलग हो गया है, लेकिन क्वेश्चन आपको उसी से मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, नए और पुराने सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं, बस टॉपिक से बुक्स आपकी जो 3 पेपर होते थे उनका मैटर ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। उनका मैटर ख़त्म कर दिया गया है, बस केवल फर्स्ट सेमेस्टर में एक बुक और सेकंड सेमेस्टर में एक बुक, बस यही रखी गई है, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर में। चलिए अब बात करते हैं, तीसरे पढ़ना है डिफरेंशियल नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्या है, ये आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते थे। सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंपैरिजन, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते थे, वेस्पर थ्योरी आप लोग पढ़ते थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी एमओटी के बारे में आप लोग पढ़ते थे, ठीक है। एस और पी एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में आप पढ़ते थे, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये इनऑर्गेनिक से संबंधित था। आपको इनऑर्गेनिक में इतने टॉपिक पढ़ने हैं। अब बात करते हैं 3 नंबर चैप्टर, ये भी इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, जिसने पढ़ना है पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या है, इफेक्टिव नंबर चार्ज क्या है, और स्टीलर्स रूल्स क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है, आयनिक रेडियस क्या है, इनिशिएशन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आयनिक इनिशिएशन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है 3rd चैप्टर में, यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ आइटम विथ रेफरेंस ऑफ एस एंड पी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में हमें अध्ययन करना है, यानी तीसरे चैप्टर में। अब हम चौथे चैप्टर की बात करते हैं, इनमें क्या क्या पढ़ना है। चौथा चैप्टर जो है आपका, जो चौथा चैप्टर है उसका नाम है, क्या नाम है, रिसेप्टिलेशन ऑफ बेसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये सारी चीज़ पढ़ना है, जिनमें पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, कोलिजन कंपाउंड क्या है, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स क्या है, और इलेक्ट्रो आइसोमेरिज्म इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिलता था और चैप्टर 4 में दिया गया है, ठीक है। इसलिए आपको चैप्टर 4 में पढ़ना क्या क्या है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, 5वां नंबर चैप्टर देखते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें सीधा सा लिखा गया है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। आपको मैकेनिज्म करना है ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में, मैकेनिज्म, ठीक है। जो आप मैकेनिज्म करते थे ना रिएक्शन का, वही है, यानी क्रिया विधि, इसे कहते हैं क्रिया विधि या संरचना विधि। क्या कहते हैं इसके, संरचना विधि। समझो आपको 12th में मिलता नहीं था, आप प्रयोगशाला विधि से इसका उत्तर दीजिए। तो मैकेनिज्म जो है आप रिएक्शन करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें निहित हैं, यानी इनमें मॉलिक्यूल कितने हैं, इनका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, इनकी आयनिक स्थिति कैसी है, किस प्रकार से अट्रैक्ट करते हैं, किस प्रकार से बॉन्ड क्रैक करते हैं, यानी ब्रोक मतलब तोड़ते हैं, इन सब के बारे में, यानी बॉन्ड किस तरह से टूटता है, किस प्रकार से रिएक्शन बन जाता है, इस सब के बारे में मैकेनिज्म में जानना है। मैकेनिज्म के बारे में जब पढ़ेंगे तब हम जानेंगे, ठीक है। मेरा मतलब यही था कि आप मैकेनिज्म से थोड़ा सा घबरा रहे हैं तो मैकेनिज्म आपको बता दें कि मैकेनिज्म क्या है। जिन्हें पढ़ना है कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स क्या हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, कार्बोकेटायन एंड कार्बोनियम आयन क्या है, फ्री रेडियल क्या है, कार्बीन्स क्या है, एरिन्स बेंजीन क्या है, और नाइट्रेंस ऑफ आइडोजोन्स के बारे में पढ़ना है, यानी एरिन्स और बेंजीन के बारे में आपको पढ़ना है। फ्री रेडिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, यानी 5वें चैप्टर में, ठीक है। तो ये 5वां चैप्टर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, पुराने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित है, आपको उसके बारे में पढ़ना है। देखिए 6वां चैप्टर है जो आपका स्टीरियो केमिस्ट्री। 6वां चैप्टर है क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिन्हें पढ़ना क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। जिन्हें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। और दूसरा पढ़ना है प्लेन पोलराइजेशन लाइट क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या है, मॉलिक्यूलर स्टेरिलिटी क्या है, यानी कि आइसोमेरिज्म से संबंधित सारे चैप्टर हैं। इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग आराम से इस PDF को पढ़िएगा
और अब आपकी टॉपिक वाइज क्लास होगी, टॉपिक वाइज टॉपिक क्लास चलेगी, जिनमें सबसे पहले हम थ्योरी और एमसीक्यू, यानी आपको दोनों तरह की तैयारी करनी है। एमसीक्यू क्वेश्चनों को भी सॉल्व करना है और थ्योरी आपको पढ़ना है। आप लोग बुक आपके मार्केट में आप लोग पता कर लीजिए या कॉलेज में पता कर लीजिए, अगर आपको बुक प्रोवाइड हो गई हो, बुक आ गई हो, नई बुक अगर आ गई है तो आप लोग बुक्स ले लीजिए, बुक्स परचेस कर लीजिए। अगर सेंटम पब्लिकेशन की मिल जाए और आपको कृष्णा पब्लिकेशन की मिल जाए, यानी जो न्यू सिलेबस की है वही बुक आप लोग को लेना है और उसको आपको रीड करना है। उसके बाद में टॉपिक बाय टॉपिक जो भी एमसीक्यू बनते हैं इस टॉपिक के, वो मैं सॉल्व करवाऊँगा और थ्योरी की क्लास भी आपको की जाएगी। केमिस्ट्री में मैकेनिज़्म जितने भी इम्पोर्टेंट, देखिए कुछ में इसमें तो केमिस्ट्री में आपको लगभग ये मान के चलिए 15 नंबर तो आपको नेमिंग रिएक्शन आते हैं, आपके नेमिंग रिएक्शन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और उनका मैकेनिज्म करना होता है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए अगला टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिनमें हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन क्या है, साइक्लोब्यूटेन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइसोमर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉन्फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए जो आपका 7वां चैप्टर है आपका बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में आपको पढ़ना क्या है, आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। फिर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है, सीपीयू क्या है, नंबर सिस्टम यानी नंबर सिस्टम क्या है कंप्यूटर के माध्यम से, और डेसिमल और बाइनरी सिस्टम क्या है, कन्वर्जेशन ऑफ बाइनरी ऑफ डेसिमल। फिर पढ़ना है आपको बाइनरी अर्थमेटिक, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इन सब के बारे में यानी आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इस चैप्टर में मिलेगा, यानी 7वें नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना है। और इन सब के टॉपिक्स वाइज टॉपिक आपको इसका सलूशन मिल जाएगा और एमसीक्यू भी आपको सॉल्व कराया जाएगा। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इसका पीडीएफ भी प्राप्त हो सके। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। चलिए 8 नंबर चैप्टर है जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर है, मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये आपके केमिस्ट्री का सेमेस्टर फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। इसमें पढ़ना लॉगरिथम, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, परमुटेशन और फ्रैक्शनल और प्रोबेबिलिटी। यानी कि मैथ के जो चैप्टर हैं वो आपको केमिस्ट्री में निहित हो गए हैं, यानी आपको केमिस्ट्री में भी मैथ पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, जो लोग छोड़ लेते थे 11th में और बायो ले लेते थे, कहते थे कि हमें पढ़ना नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे, मैथ से आप लोग भागते थे। लीजिए मैथ आपके केमिस्ट्री में भी है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। लॉगरिथम, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, रेसिप्रोकल रिलेशन और परमुटेशन, फ्रैक्शनेशन और प्रोबेबिलिटी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, यानी चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो थी वो मैंने आप लोग तक पहुंचाई। मुझे आशा है कि आप लोग हमारी इस जानकारी से संतुष्ट हो गए होंगे और आपका जो भी सिलेबस और पेपर पैटर्न का क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया होगा। आप लोग समझ गए हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ बेसिक केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का जो सिलेबस था वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। जिनमें सिलेबस में पढ़ना क्या है, चैप्टर वाइज चैप्टर मैंने डिस्कस कर दिया कि किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। देखिए आपके बुक का नाम, फर्स्ट सेमेस्टर के बुक का नाम है फंडामेंटल एंड बेसिक केमिस्ट्री, जिनमें आपको ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है। अब हम जब फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर आपके सेकंड सेमेस्टर की बात की जाएगी। अभी फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग क्लास संचालित की जाए केमिस्ट्री का, ताकि आपका सिलेबस पीछे ना हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम 2 महीने बाद ही होगा। केवल 2 मंथ बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से एमसीक्यू और ऑब्जेक्ट और लिखित दोनों चीज़ आपको तैयार करनी है। बात मतलब कि टाइमिंग जो है वो आपके पास थोड़ा सा कम है और सिलेबस थोड़ा सा लंबा हो गया है। ठीक है, तो जो लोग अभी तैयारी शुरू ही नहीं किए थे, जो लोग पढ़ रहे थे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिलेबस वही है दोस्तों। सिलेबस आपका वही है, केवल कुछ बदला नहीं है, बस थोड़ा सा आपको इधर से उधर कर दिया गया है। इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक, इन तीनों का
मिला के एक बुक तैयार कर दिया गया है, जिनमें टॉपिक्स थोड़ा सा कम कर दी गई हैं। टॉपिक्स क्या की गई हैं, कम कर दी गई हैं। और कम नहीं है, आपको दोनों सेमेस्टर में, अगर आप दोनों सेमेस्टर को ध्यान देंगे तो आपका पूरा सिलेबस निहित है आपके दोनों सेमेस्टरों में। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग ध्यान दीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम मानकर चलिए दिसंबर से जनवरी के मध्य होगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए और एसपी स्टडी पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? क्या यह वीडियो आपको वाकई पसंद आया? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, शेयर करें या ना करें वो आप पे ऊपर डिपेंड है। शेयर करने से बस इतना ही होगा कि जो स्टूडेंट इनके बारे में अवगत नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, उनको आपके द्वारा हेल्प हो सकेगी और वो भी इस एग्ज़ाम पैटर्न से अवगत हो सकेंगे और अपना तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से जो हेल्प थी आपके लिए मैंने वो हेल्प किया। बस आप लोग का जो कर्तव्य बनता है, आपको चैनल लाइक और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो लोग आप बिल्कुल अपना कर्तव्य निभाइए और करिए। और ये आप ही के लिए, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपकी बीएससी से संबंधित, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, आपको तीनों सालों के अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इस पर कक्षाएं संचालित की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको देखिए, आपको करना क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग अब आपको पढ़ना है। बुक्स आप ले लीजिए जिनमें आपको थ्योरी और ऑब्जेक्टिव मोड में परीक्षा करानी है। यानी हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो सकता है लिखित परीक्षा हो, उसके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं है। वो यूनिवर्सिटी, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, वो जैसा निर्देश देगी उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। लेकिन अब आपको करना क्या है कि दोनों मोड में आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो आपको बता दें 7 अक्टूबर से केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चलेगी, जिसका टाइमिंग होगा रोज़ रात 8 बजे। 8 बजे आपको एक दिन लिखित और दूसरे दिन उस पर ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिज़िक्स की क्लास अभी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पर बराबर जुड़ जाते हैं तो हम प्रयास करेंगे कि 8 से 10 तारीख तक यानी 10 अक्टूबर तक फिजिक्स की क्लास भी डिस्कस कर दें और उसको भी स्टार्ट कर दें टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना है। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ और जो भी नोट्स होंगे, जो भी नोट्स हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर की, वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपको पीडीएफ भी मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ और नोट्स और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर से रिलेटेड, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,